नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर मधुबनी ज़िला के परसौनी गांव में हूं। यहाँ पे कि मैं कुछ लोग से बात करना चाहता हूं। यहाँ जो अभी जो लॉकडाउन हुआ है तो आप लोग को सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग गरीबी हालत में हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, वरना वो भूख से तो मर जाएंगे। जी, बात सही है बिल्कुल। ये हमारे जो गांव के लोग हैं, कुछ मुखिया जी वगैरह, ये लोग जागरूकता अभियान फैला रहे हैं, कुछ गरीबों की मदद कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो स्पेशल मदद आना था, जैसे लगभग 4 अरब 70 हज़ार करोड़ डोनेशन दे दिया गया है पीएम केयर फंड में, लेकिन उसका हम लोगों को अभी ज़मीनी स्तर पर कोई फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है। जो लोग गरीब हैं, गरीब ही हैं, वो बेचारे कोई 2 दिन से नहीं खा रहा है, कोई 6 दिन से नहीं खा रहा है, अब भूखा मर रहा है। बहुत सारे का परिवार बाहर से चलता था, वहाँ से उनका बेटा या हस्बैंड पैसा भेजते थे तो यहाँ खाते थे। अभी उन लोग का हालत काफ़ी नाजुक होगा। तो यहाँ के जो कुछ लोग हैं, जैसे हर गांव में कुछ ना कुछ मजबूत लोग होते हैं, वो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अभी तक? जी बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं। वो अपने ज़ाती कमाई से हेल्प कर रहे हैं। जैसे जो सरकारी मदद आपने अभी पूछा, सरकारी मदद कोई नहीं हुई है। लोग आपस में अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ताकि हमारे गांव में, हमारे माशरे में, हमारे समाज में कोई भी शख्स भूखा न सोए, किसी की जान भूख की वजह से न जाए। लोग अभी डरे हुए हैं। डर इस बात से हुए हैं कि कोरोना से तो मौत बाद में आएगी, हमारी मौत भूख से ही पहले आ जाएगी। ये जो 14 तारीख तक लॉकडाउन है, इससे आपको लगता है कि काफ़ी लोग मर जाएंगे? जितना कोरोना से मरेंगे उससे ज़्यादा लॉकडाउन से मर जाएंगे? जी बिल्कुल सही बात है। आपने लॉकडाउन किया, आपने लॉकडाउन का कोई प्लान नहीं बनाया। वही 1 हफ्ता पहले आप ऐलान कर देते कि इतने दिनों से लॉकडाउन होगा, तो लोग अपनी कुछ तैयारियां कर लेते अपने अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ तो आप सिर्फ रात के 8 बजे, जब भी आप एक बात देखे होंगे, प्रधानमंत्री रात के 8 बजे जब भी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, उससे गरीबों का ही नुकसान होता है। अमीरों का फ़ायदा होता है, गरीबों का नुकसान होता है। नोटबंदी भी वही चीज़ थी। उसके बाद फिर अभी यहाँ ये कोरोना वायरस पर 8 बजे 1 हफ्ते में 2 दिन आ गए, तो इसमें भी गरीबों का ही नुकसान हो रहा है। कोई गरीब दिल्ली से पैदल चलकर 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किसी के पैर में छाले पड़ जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, तो इससे तो और गरीबी बढ़ेगी ना। उस बेचारे को खाने को कुछ नहीं मिला था, वो इलाज कहाँ से कराएगा? अच्छा, वो जैसे अभी जो आ रहे हैं दिल्ली से, कोलकाता से, राजस्थान से, बहुत जगह से लोग आ रहे हैं, तो लॉकडाउन के कारण सारी लाइन होटल बंद है। जो लाइन होटल में वो लोग रुक के खाते हैं, अगर उनके पास पैसा भी होगा तो खाने का सामान नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में बस वो लोग चलते रहते हैं। कहीं अगर ट्यूबवेल गड़ा हुआ, वहाँ से पानी पी के ही चलते हैं। हाँ, फिर गैर सियासी तंजीमें कुछ काम कर रही है, बहुत सारा काम कर रही है, बगैर किसी मुनाफे के। सरकार से कोई भी मदद न लेके, जिस तरह से मैंने बताया ना कि हमारे गांव में भी कुछ जो मजबूत लोग हैं वो अपने गरीब भाइयों की मदद कर रहे हैं, उसी तरीके से रास्ते पे लोग अपना कैंप लगाए हुए हैं कि कोई आदमी आ रहा है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसको खिलाया जाए, पिलाया जाए। वही कर रहे हैं। तो वही लोग कहीं बिस्किट खाते हैं, कहीं कुछ खाते हैं, कहीं रोटी मिल जाती है तो खा लेते हैं। ऐसा तो सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। हाँ, जनता जो जागरूक है वो खुद कहीं कहीं मदद कर रहे हैं। आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर वीडियो आता है, किस तरह से लोग आते हैं और लोग बुलाने भी जाते हैं, यहाँ भाई पानी लो, नाश्ता लो, कर लो, उसके बाद फिर तुम यहाँ से जाओगे। सरकार ने तो इस पर कोई प्लान नहीं किया, सीधे डायरेक्ट आज रात में 8 बजे आ रहे हैं और आप कह रहे हैं 12 बजे से लॉकडाउन। इससे तो गरीबी पर असर पड़ेगा ना। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब लोग, जो स्लम वाले लोग थे, गरीब लोग, फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने वाले, जो दिन भर कमाते थे तो रात की रोटी उनके लिए मैसर होती थी। लेकिन जब वो कमाएंगे नहीं, लॉकडाउन था, कमाएंगे ही नहीं, तो फिर वो कैसे अपने बच्चों को खिला पाएंगे और खा पाएंगे? सरकार तो बोल रहे हैं कि ये लोगों के लिए क्यों, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं इससे, इसलिए इतने जल्दी में लॉकडाउन करना पड़ा। अगर नहीं करते हैं तो देश और पीछे चले जाते हैं। नहीं, देखिए, अब अगर मैं अभी ये बात बोलूँगा तो आप कहिएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सही बात बोल रहे हैं। 30 जनवरी को हिंदुस्तान में पहला कोरोना मामला आया, और आप देख रहे थे चाइना का हाल, इटली का हाल, अमेरिका का हाल। आपको उससे सबक लेना चाहिए। लेकिन आप 24 फरवरी को क्या कर रहे हैं? ट्रम्प को बुला के उसका स्वागत कर रहे हैं, नमस्ते भारत कर रहे हैं, 1 लाख लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं। क्या उससे कोरोना नहीं फैला होगा? आप वही काम न करके उस पर जो 15 लाख 20 लाख या कितना करोड़ रुपया आप खर्च किए हैं उसको बुलाने में। हाँ, गुजरात में एक दीवार बनवा दिए गरीब को छुपाने के लिए। अब क्या आप कहते हैं कि मैं खुद गरीब था, तो गरीब आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है और आप फिर अभी उसी देश के गरीब को छुपा रहे हैं। तो अगर आप वो खर्च न करके उसी वक्त से आप ये मेहनत करने लगते कोरोना वायरस से बचने के लिए, जागरूक फैलाने लगते, और अगर आप
वो पैसा उस पर न खर्च करके अपने गरीब जनता पर खर्च करते और उसको 15 दिन या 20 दिन का टाइम दे देते, सारा चीज़ उसको मैसर करवा देते, तब लॉकडाउन करते, तब एक बात होती। लॉकडाउन से यकीनन सही बात है कि फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा और आपका सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ेगा तो बीमारी नहीं बढ़ेगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ने से बीमारी नहीं बढ़ेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ने से जो गरीब हैं, जो कमाते थे, वो उनकी कमाई रुक गई तो उनको खाना मैसर नहीं हो रहा है, तो वो तो भूख से ही मर जाएंगे। तो यानी आपने इसलिए लॉकडाउन किया कि गरीब भूख से मर जाए, इसका तो यही नतीजा है ना। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन किया गया तो उसके घरे घर सरकार ने पहले पूरा बनाया जिसमें कि कैसे कैसे जी। लोग को खाना पहुंचाना। जी बिल्कुल, उसके बहुत बाद सारी जगहों पर लॉकडाउन हुआ। इटली में भी मैं भी सुना हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी सुना हूँ कि चीन में भी हुआ था, ऐसा ही जनता हुआ। को पेमेंट दे रही है सरकार बगैर किसी मेहनत किए हुए। अभी लॉकडाउन किया है तो उसकी सारी चीज़ों की व्यवस्था करके जनता को पेमेंट दे रही है, और उसकी सारी जो बुनियादी सुविधाएं, वो सुविधाओं का सारा वहाँ भी तो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। दूसरी जगह कोई दूसरा करता है तो आप उस पर केस करते हैं, FIR दर्ज करते हैं, लेकिन आप खुद योगी आदित्यनाथ जी लॉकडाउन के पहले दिन ही उसका उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन का रामलला को अस्थाई मंदिर में शिफ्ट कर रहे हैं। यही सारी बातें हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बस अपनी राजनीति कर रही है। लॉकडाउन से फ़ायदा होता, लेकिन फ़ायदा कब होता है? जब आप अपनी जनता का पूरा ख्याल रखते, गरीब जनता के घर उसको खाना पहुंचाते, बुनियादी सुविधा देते। जिस तरह से आपने कहा था कि नोटबंदी में 50 दिन ही मुझको दे दीजिए, लेकिन 50 दिन के बाद आप तो यहाँ तो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है उसी नोटबंदी की वजह से, और आप यहाँ गरीब की कमर तोड़ रहे हैं। किसी ने कहा है कि 8 बजे जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, उसमें गरीबों का और हिंदुस्तान का नुकसान ही होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ नदीम तो बात किए, बहुत खुशी हुई। जी बहुत शुक्रिया।